हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन संस्कार सागर पब्लिक स्कूल। आज हम देखने वाले हैं कि नंबर क्या होता है। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करूंगा आपके साथ और आपको इसका आंसर देना है। मेरे पास एक कलम है, ठीक है बच्चों। तो आपको बताना है कि अभी मेरे पास कितनी पेन है, एक। तो मैं क्या लिखूंगा बोर्ड पे, अब देखो तुम। मेरे पास पेन कितनी थी बच्चों, ये बताना है। एक पेन है मेरे पास। अब बताओ मेरे पास कितनी पेन है, कितनी पेन हो गई, 2। पेन कितनी हुई बच्चों, 2। अब बताओ मेरे पास कितनी पेन हुई, 3। मेरे पास 3 पेन हो गई। तो बच्चों जब मेरे पास एक पेन होगा तब हम पेन लिखेंगे। जब मेरे पास एक से ज़्यादा पेन हो जाएगा तब हम क्या लिखेंगे, पेन्स, मतलब एस लगा देंगे। इसमें देखो एक से ज़्यादा पेन है, ये एक से ज़्यादा पेन है कि नहीं है, 3 है, 1 2 3, एक से ज़्यादा है, इसमें भी एस लगा देंगे। अगर मेरे पास केवल 2 पेन होता तो क्या मेरे पास एक से ज़्यादा पेन है, अभी भी बिल्कुल मेरे पास एक से ज़्यादा पेन है, तो मैंने क्या लगाया बच्चों, एस लगाया। अब बताओ मेरे पास कितनी पेन बची, एक पेन बची ना, अब हम एस नहीं लगाएंगे। तो आपने क्या सीखा, एक से ज़्यादा कोई भी चीज़ हो रहता है तो हम एस लगाते हैं, और एक से ज़्यादा नहीं रहता है तो हम एस नहीं लगाते हैं। तो एस कब लगाएंगे बच्चों, एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए। मतलब कोई चीज़ सिंगुलर है तो उसको प्लूरल बनाने के लिए हम यस लगाते हैं। तो नंबर क्या हुआ, ये कोई भी नाउन, किसी का नाम हो, प्लेस का नाम हो, वस्तु का नाम हो, वो एक है नंबर में कि एक से ज़्यादा है, ये बताता है। मीन्स सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो अब मैं इसको मिटा रहा हूँ और आप बताना नंबर क्या बताता है। इट टेल्स दैट whether the noun is singular or plural। मीन्स एक वचन या बहुवचन में, एक वचन या बहुवचन में है, ठीक है। नंबर बताता है बच्चों कि कोई भी नाउन एक वचन में है या बहुवचन में, मीन्स एक है या एक से ज़्यादा है। सिंपल भाषा में अगर कोई चीज़ एक हो, एग्जाम्पल के लिए ले लो बुक, इसका मतलब क्या हो बच्चों, एक किताब के बारे में बात कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि एक से ज़्यादा किताब होंगी तब क्या कहेंगे, तो एक से ज़्यादा किताब के लिए बच्चों हम एस लगा देंगे, बन जाएगा बुक्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बुक और इसमें हम एस लगा दिए। ये रहा हमारा एक वचन यानी कि सिंगुलर, और ये बना बहुवचन यानी कि प्लूरल, ठीक है। तो हमने एस लगाया तो एक से ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब देखो, इसका मतलब हुआ एक किताब। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, एक किताब, और इसका मतलब क्या हुआ, एक से ज़्यादा किताबें। समझ में आ गया। अब आप ये पूरी तरीके से नोट कर लो, बिल्कुल समझ में आएगा आपको एक एक चीज़ इसमें।
तो मैं ये कह रहा हूँ बच्चों कि अगर कोई एक वचन में हो यानी कि सिंगुलर हो और हमें बहुवचन में लाना हो, उसको एक से ज़्यादा बनाना हो, तो हम कैसे बनाएंगे? उसके लिए कुछ नियम है, हम एक एक करके उनकी स्टडी करेंगे। तो आप पहले इसको नोट करो, फिर हम स्टडी करते हैं। बच्चों पहला नियम क्या कहता है ये देखते हैं। हम पहला रूल ले जा रहे हैं बनाने के लिए सिंगुलर टू प्लूरल, ठीक है। तो पहला रूल कहता है बच्चों, सिंपली एस जोड़ने से बन जाता है। पहला रूल में क्या होता है कि हम एस जोड़ के सिंगुलर टू प्लूरल जा सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, सिंगुलर कोई चीज़ हो मीन्स एक वचन हो, उसको हमको बनाना हो प्लूरल यानी बहुवचन। एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, बैग। जिस बैग को लेकर आप स्कूल जाते हो, आपके पास एक बैग होगा तो क्या लिखोगे? बैग। लेकिन आपके पास एक से ज़्यादा बैग होगा तो क्या लिखा जाएगा बच्चों? इसमें एस लगा देते हैं। देखो यहाँ पे यही वाला एस लगा देंगे, बैग्स बन जाएगा ना। बिल्कुल सही बात। अब आपके पास एक बिल्ली है, क्या मीनिंग हुआ? कैट। एक से ज़्यादा बिल्ली होगी तो कैट्स। और देखते हैं बच्चों, अगर हमारे एक आँखों की बात की जाए तो आई, और दोनों आँखों की बात की जाए तो आईज, ठीक है। अगला देखते हैं, काइट मीन्स क्या होता है बच्चों? पतंग। एक पतंग की बात की जाए तो काइट। एक से ज़्यादा पतंग आएंगे तो बच्चों लिखोगे काइट्स, यस लगा दोगे। देखो सब में मैं यस 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 लगा रहा हूँ, ठीक है। अब देखते हैं शॉप। शॉप मीन्स दुकान। बच्चों अगर एक दुकान हो तो शॉप लिखेंगे, एक से ज़्यादा दुकान हो तो यस लगा देंगे, ठीक है। ये हमारा पहला मेथड था एक से ज़्यादा बनाने का, यानी सिंगुलर टू प्लूरल। दूसरा मेथड देखते हैं क्या हो सकता है। अब चलते हैं देखते हैं दूसरा मेथड क्या होगा बच्चों। इसमें क्या कहा जाता है? व्हेन नाउन एंड्स विथ, व्हेन नाउन एंड्स विथ, कैसे कैसे एंड होना चाहिए? एस सी एच, एस सी एच, एस एच, एस एस और एक्स, ठीक है बच्चों। या फिर एक्स, इस तरीके से एंड हो तब देन ऐड, क्या करना है हमको ऐड में? ई एस, ऐड ई एस टू फॉर्म प्लूरल। हमको प्लूरल बनाने के लिए ई एस ऐड करना चाहिए, ठीक है बच्चों। ये चीज़ हमको ऐड करना होगा। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं और समझते हैं इस चीज़ को। पहला है बच्चों एग्जाम्पल हमारा आर्क। आप ये देखो कि इसका वर्ड आखिरी में जो लेटर होते हैं किस चीज़ से एंड होता है। आप देख सकते हो ये सी एच लिखा हुआ है, क्या इसमें सी एच दिखा आपको? बिल्कुल दिखा। तो आप इसका सिंगुलर टू प्लूरल बनाओगे तो लिखोगे ए आर सी एच, और क्या करोगे? ई एस को ऐड कर दोगे इसमें, ऐसे लिख दोगे। दूसरा वर्ड देखते हैं बच्चों, क्लास। अब देखो बच्चों यहाँ पे डबल एस दिख रहा है ना, और यहाँ पे क्या दिखा? डबल एस, ठीक है। तो इसका प्लूरल कैसे बनेगा? सी एल ए एस एस। इतना लिखने के बाद हमको क्या करना चाहिए? जोड़ देना चाहिए ये। तो ई एस क्या कर दें?
लगा दिए, प्लूरल बन गया। तीसरा देखते हैं बच्चों, बस। इसके वाक्य वर्ड में लास्ट में आ रहा है यस। यहाँ पे क्या यस दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा होगा। अब हम क्या करने वाले हैं, बस और ईएस ऐड कर देंगे इसमें। बसेज, एक से ज़्यादा बस हो गया। फॉक्स, बच्चों इसके लास्ट में ओ एक्स और यहाँ पे हमको दिख रहा है एक्स, यानी कि इसके लास्ट में एक्स दिख रहा है, केवल एक्स देख लो, यहाँ पे एक्स और यहाँ पे एक्स। ठीक है, तो हमको क्या करना है, ई एस जोड़ देना है, एफ ओ एक्स ई एस। सब में हमने क्या किया, ई एस जोड़ दिया, प्लूरल बन गया। और ये देखते रहना है कि लास्ट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तभी हम ये ई एस जोड़ेंगे। ये हुआ दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या कहता है बच्चों, ये देखते हैं। इन दोनों नियम को पहले मैं मिटा रहा हूँ और पूरा ये तो मैं मिटाऊंगा अब। हाँ, अब हम देखने वाले हैं तीसरे नियम के बारे में। तीसरा नियम क्या कहता है, ठीक है। तीसरा नियम कहता है बच्चों, when noun ends with y, when noun ends with y, नाउन इस तरीके से y से, नाउन जो होता है उसके आखिरी में जो लेटर आएगा वो y आएगा, और एंड हैज मीन्स रखता है, और कांस्टेंट, a constant before it, रिप्लेस कह रहा है बच्चों, रिप्लेस y, रिप्लेस y टू IES, to form plural, ये कह रहा है बच्चों कि when noun ends with y, अगर ये y से एंड होता है कोई नाउन और उसके पहले कांस्टेंट है एक, सॉरी कांस्टेंट मैंने लिख दिया, कॉन्सोनेंट होगा यहाँ पे, कॉन्सोनेंट, ठीक है, कॉन्सोनेंट बिफोर इट, रिप्लेस y टू IES। इसका एग्जाम्पल देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इसको। बेबी, ठीक है बच्चों, बेबी, इसके लास्ट में क्या आया, y आया, और b क्या है इसके पहले, इसी की बात कर रही है। पहले तो हमको ढूंढना है कि लास्ट में क्या आता है, y मिल गया। एंड हैज ए कॉन्सोनेंट बिफोर इट, y के पहले क्या कॉन्सोनेंट है, तो बिल्कुल ये कॉन्सोनेंट ही है, कॉन्सोनेंट, ठीक है। तब हम क्या करते हैं बच्चों, y को हटा के IES जोड़ देते हैं, तो BAB, और y हटा के यहाँ पे लिखेंगे IES, बेबीज, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखता हूँ, LADY, लेडी। अब देखो यहाँ पे y आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, और इसको हम बोलते हैं बच्चों कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पे y आया और इसके पहले कॉन्सोनेंट है, यही हमने कहा भी था आपसे। तो हम क्या करेंगे, IES जोड़ देंगे, y को हटा देंगे, LADIES, बस हमारा बन गया प्लूरल। लेकिन अगर y के पहले वॉवेल आ जाए, तो अभी तो कॉन्सोनेंट आ रहा था, अब वॉवेल आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इफ़ देयर इज अ vowel before y, then add s to
y टू फॉर्म प्लूरल, ठीक है। अगर y आता है लास्ट में और उसके पहले वॉवेल आ जाता है तो हम क्या करते हैं, y तो ऐसे ही रहता है, उसके बाद s लगा देते हैं, ठीक है बच्चों। तो हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं और समझते हैं। एग्जाम्पल में हमारा पहला है बच्चों डंकी। डंकी आप जानते हो किसको कहते हैं। और देखो यहाँ पे y आया, यहाँ पे भी y आया, देख रहे हो। इसके पहले क्या है, वॉवेल, और इसके पहले अगर वॉवेल आ गया तो हम कैसे बनाएंगे उसका प्लूरल फॉर्म, ऐसे लिख देंगे डोंकीज। दूसरा क्या हो सकता है बच्चों, की। ये देखो y देख रहे हो, यहाँ भी y, और ये क्या है हमारा वॉवेल। जब वॉवेल आ गया तो हम इसका प्लूरल बनाते वक्त केवल s लगा देंगे। तीसरा देख सकते हो बच्चों चिमनी। इसमें क्या आया बच्चों, यहाँ पे y और यहाँ पे भी y, और हम देख सकते हैं ये रहा हमारा वॉवेल, तो इसका प्लूरल बनाते वक्त हो जाएगा चिमनीस। यहाँ पे लगा देंगे s, ठीक है बच्चों। अब मैं आपको दो चीज़ें और बताने जा रहा हूँ। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप बोर्ड पे देख लो कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट क्या होता है, ठीक है। मैं लिखता हूँ यहाँ से A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। देखो बच्चों, इसमें से वॉवेल किसको कहते हैं देख लो। ये A E I O U, इसको कहते हैं वॉवेल। वॉवेल क्या निकल के आया, वॉवेल होता है बच्चों A E I O U, इनको कह देते हैं वॉवेल। और कॉन्सोनेंट क्या होता है बच्चों, वॉवेल को छोड़कर सब कॉन्सोनेंट है। एक्सेप्ट वॉवेल, ऑल आर कॉन्सोनेंट। बच्चों ये उन लड़कों के लिए है जो वॉवेल और कॉन्सोनेंट के बारे में नहीं जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ भी हमने नियम देखा सिंगुलर टू प्लूरल बनाने का, वो वॉवेल और कॉन्सोनेंट पे डिपेंड कर रहा था। तो आप अच्छे से इसको नोट कर लो, अगर नहीं पता है तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट किसको कहते हैं। कितने वॉवेल होते हैं बच्चों, 5 वॉवेल होते हैं, ठीक है, ये नोट कर लो A-E-I-O-U। आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है। आपका होमवर्क है, इसको रिवाइज करो, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करो, और जल्दी आपका टेस्ट होने वाला है, इसलिए आप अपने प्रिपरेशन रेडी रखो, ठीक है। थैंक यू लेक्चर ज्वाइन करने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर देखा करो, ठीक है।